ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है। कितना नंबर है? नंबर बता देते हैं क्या? ऊंचाई और दूरी का सवाल है। सवाल सामने में है। सवाल ये है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। तो जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये भूमि है और यह एक लड़की है। यह एक लड़की है। ये 1.2 मीटर लंबी है। और ये मान लीजिए ये गुब्बारा है। यहाँ ये गुब्बारा है। तो इसको ये 60 डिग्री के कोण पर ये देख रही है। 60 डिग्री के कोण पर देख रही है ये लड़की ये गुब्बारे को, जो धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। अट्ठासी दशमलव दो ये मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। और ये गुब्बारा जो है हवा में उड़ रही है क्षैतिज दिशा में। तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये गुब्बारा उड़ रही है क्षैतिज दिशा में। तो यहाँ से गुब्बारा ऐसे उड़ते हुए ये गुब्बारा उड़ते हुए मान लीजिए यहाँ आ गया। अब इसका कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले गुब्बारा मान लीजिए लड़की है ए बिंदु पर, गुब्बारा बी बिंदु पर है, इतनी ऊंचाई पर है। बी बिंदु से इतनी ऊंचाई पर है। इसके बाद गुब्बारा क्षैतिज दिशा में जाता है। उस सी बिंदु के सामने ऊंचाई पर इतना आ जाता है। 88.2 मीटर भी रहेगा ये ऊंचाई। तो गुब्बारा कितनी दूरी तय करती है? गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से गुब्बारा यहाँ आया। तो यहाँ से आया तो गुब्बारा कितना दूरी हुआ? बी से सी तक। बी से सी तक गया।
अब इस लाइन को हम आगे सीधे बढ़ा देते हैं और यहाँ कोई बिंदु देते हैं ए बी सी, यहाँ डी दे देते हैं और यहाँ एफ देते हैं और यहाँ ई दे देते हैं। और यहाँ एच दे देते हैं इस बिंदु को और यहाँ जो बिंदु है यहाँ पी दे देते हैं। यहाँ पी हो गया, हो गया। अब देखिए तो लड़की की ऊंचाई कितनी है यहाँ से, धरती से 1.2। तो यहाँ से ये DC जो होगा, यहाँ से DC ये भी कितना होगा 1.2 मीटर होगा। इसी ऊंचाई पर यहाँ है 1.2 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ कितने है ऊंचाई, ये धरती से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। तो ये ईडी क्या हो गया, तो ईडी बराबर हो गया 88.2 माइनस कितना घट गया 1.2, तो कितना हो गया बराबर 87। कितना हो गया 87 हो गया, 87 मीटर हो गया। ये ईडी हो गया 87 मीटर, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज एच पी एफ में 60 डिग्री के लिए क्या लेंगे, त्रिभुज एफ पी एच में क्या होगा 10 60 डिग्री बराबर एफ पी बाय एच पी। या 10 60 डिग्री कितना हुआ √3, कितना हुआ 10 60 डिग्री हुआ √3। और ये एफ पी किसके बराबर है, ईडी के बराबर है। ईडी दिया हुआ कितना निकला हुआ 87, तो यहाँ क्या लिखेंगे 87 बाय एच पी। एच पी तो नहीं दिया हुआ है, एच पी लिख देंगे। या √3 एच पी बराबर कितना हो गया 87, कितना हो गया 87। इसलिए एच पी बराबर निकल गया कितना 87 बट्टे √3। चलिए एच पी निकल गया। अब क्या लिखेंगे त्रिभुज किसमें शुरू करेंगे, अब ये 30 डिग्री के लिए कौन सा त्रिभुज होगा एच ई डी, एच ई डी में त्रिभुज एच ई डी में। एच ई डी में क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बराबर ई डी, क्या लिखेंगे ई डी
बाय एच डी, क्या लिखेंगे? एच डी। या 10 3 कितना हुआ? 1/√3 बराबर ई डी। ई डी का मान हम लिखे हैं कितना? 87 बाय एच डी, क्या होगा? एच डी। या क्या होगा? अब कोना कोनी गुना करेंगे, एच डी को 1 से गुना करें, क्या होगा? एच डी, क्या होगा? एच डी बराबर क्या होगा? 87√3, कितना हुआ? 87√3। चलिए अब देखिए यहाँ एच डी भी निकल गया, एच से कहाँ तक? डी तक। तो एच डी, एच से डी तक हो गया। इसमें से हम एच पी पहले निकला है, तो एच पी को घटाएंगे तो क्या बचेगा? पी डी। क्या निकलेगा? पी डी। तो अब लिख देंगे, इसलिए पी डी बराबर क्या बताए? एच डी, क्या लिखेंगे? एच डी माइनस एच पी माइनस एच पी हो गया, बराबर एच डी का मान निकला हुआ है यहाँ कितना? 87√3। कितना निकला है? 87√3 माइनस एच पी का भी मान पहले ही निकला है यहाँ कितना? 87/√3। 87/√3। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 87 कॉमन ले लेंगे। 87 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 87 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √3, क्या होगा? √3 माइनस 1/√3। यहाँ क्या बचेगा? 1/√3। ये हो गया। चलिए अब क्या होगा? बराबर 87। अब इसको सॉल्व कीजिए। √3 इंटू √3 कितना हुआ? 3। कितना हो गया? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अब बाय √3। बाय क्या होगा? ये √3 कितना हो जाएगा? 87 इंटू 3 में से घटा कितना? 2 बटा कितना हुआ? √3। अब इसका ऊपर भी √3 गुना कर देंगे और नीचे भी √3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 87 गुना 2 कितना होगा? 87 गुना कितना हो गया? 2। 87 गुना 2 गुना कितना होगा? ये √3 कितना है? √3 बाय 3। ये हुआ। अब 3 से 87 कट जाएगा, कितना होगा? 29। 29 या 87 होता है, 29 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हुआ? 58। 58√3 ये आंसर हो गया। क्या हो गया? 58√3। यहाँ लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, है ना? क्या लिखेंगे? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना हो गया? ये 58√3। कितना हुआ? 58√3 मीटर। आंसर ये क्या हुआ? आंसर हो गया। बस
हो गया। चलिए लिखने दीजिए या तो कर देते हैं डायरेक्ट का। लिखिए कोई बात नहीं, लिख लेंगे। अब दूसरा सवाल है, सवाल है एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी राजमार्ग पर जाते हुए एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार समान चाल से चलते हुए 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड के बाद आदमी द्वारा 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, तो कहता है इस बिंदु से मीनार के
पाद तक लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यह एक राजमार्ग है, क्या है? राजमार्ग, ठीक। और यह एक क्या है? मीनार। क्या है ये? मीनार। मीनार है। इसका पाद बिंदु ए है, पाद बिंदु ए है, और शिखर बी है। शिखर क्या है? बी। यहाँ बी शिखर है। यहाँ एक आदमी खड़ा है। प्रश्न में शिखर पर कौन खड़ा है? आदमी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये आदमी है। क्या है ये? आदमी। बात कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, कर रहे हैं बात 5 मिनट। आदमी है, ठीक है। तो आदमी है। अब ये आदमी क्या देखता है? राजमार्ग पर एक कार जा रहा है। प्रश्न के अनुसार राजमार्ग पर क्या जा रहा है? कार। तो मान लीजिए कार अभी यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। सी बिंदु है। यहाँ कार है। यहाँ से यहाँ कार मान लीजिए कहाँ आया? वहाँ लिखा हुआ है ना 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री कोण पर? तो यहाँ से आदमी जो है ये कितना डिग्री पे देखता है? 30 डिग्री पर। कितना में देखता है? 30 डिग्री पर देखता है। अभी कार है यहाँ, तो कार यहाँ से इधर जाता है मीनार की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ डी बिंदु पर। किस पर आ गया? डी बिंदु पर। और यहाँ ये आदमी देखता है कितना अवनमन कोण? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। पहले ये 30 डिग्री था अवनमन, तो ये 30 हुआ। और यहाँ से अब कितना देखता है? ये 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। तो ये भी कितना हुआ? 60 हुआ। ये 60 है, तो ये भी कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। चलिए, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, और आदमी जो है, आदमी ये बी ई, आदमी क्या है? बी ई, बी से ई, ये आदमी है। आदमी तो ऊंचा रहेगा ना आदमी। हाँ, हाँ सर जी। अब देख, जी बोलिए। अब जो है आप मुकेश बोल रहे हैं? हाँ यहीं पे हैं। नहीं नहीं, घर नहीं गए, यहीं पे हैं। ठीक है सर। शंभू सर से पूछ रहे थे कहाँ है। अब जो है तो पहले हमको कितना लिखना है? 30 डिग्री। कितना लिखना है? 30 डिग्री के लिए तो 10 क्या लिखेंगे? 30 डिग्री बराबर है ना 10 30 डिग्री हुआ। तो 10 30 डिग्री कितना हुआ? ए ई कितना हुआ? ए ई तक न हुआ? हाँ, ए ई। अब बटे यहाँ से क्या हुआ? सी ए। क्या हुआ? सी ए। सी ए। ये तो करना है वहाँ, रुकिए। सीए करना है ना।
मालूम है? ठीक, हाँ मालूम है। यहाँ ना छोड़ दीजिए, मालूम है, ये छोड़। यहाँ इरेजर है ना, वही तो कर रहे थे। है यहाँ ले लीजिए ना। हाँ। ये हो गया। आप राइट, कीजिए। वही तो कर रहे थे। वो कर लेते हैं, कल वो किए थे। चलिए, कल कर लिए थे। कीजिए। हाँ, नहीं कर लिए थे। हाँ, ये सी हुआ, या 10 का मान कितना हुआ? √3 बराबर। और क्या लिखेंगे? ए ई, क्या लिखेंगे? ए ई। अब भाई क्या हुआ? सी ए। क्या होगा? सी ए। डी हो गया। वहीं से कीजिए ना, कोई दिक्कत ना है? घर में होगा। इरेज पे कीजिए ना, ऐसे जी इरेज पे कीजिए ना। इरेजर कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? इरेजर नहीं किए, इरेजर दूसरा हो गया लगता। हाँ। क्या है, हो गया? है? नहीं हो गया। होता हो गया। हुआ? आप कीजिए, कीजिए। राइट। सी ए ऐसे काय हो जाता। अच्छा, ये सी ए। हाँ, तब कोना कोनी क्या होगा? गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? √3 CA क्या होगा? सी ए की ए ई, √3 ए ई न होगा, तब ए ई इजकल टू क्या होगा? सी ए। क्या हो गया? सी ए। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना? अब फिर कौन त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ये 60 डिग्री लेना है ना? कितना लेना है? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ए ई में क्या लिखेंगे? डी ए ई में त्रिभुज डी ए ई में ले लिए। तब क्या होगा? 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर ए ई, क्या लिखेंगे? ए ई बाय डी ए, क्या लिखेंगे? डी ए। टेन 60 डिग्री कितना हुआ? √3 बराबर ए ई, है ना? अब बाई क्या हो गया? डी ए। क्या हुआ? डी ए। अब क्या हुआ? कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 डी ए बराबर ए √3 डी ए होगा ना? क्या हुआ? ए ई। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट है ना, और समीकरण सेकेंड। इसमें देखिए दोनों में कौन मिल रहा है? ए ई इसमें भी है यहाँ, और ए ई इसमें भी है कि नहीं? तो क्या करें? इस ए ई का मान समीकरण 2 में जो ए ई है, इसका मान हम 1 में बिठा देंगे। किस में? तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? 1 में ए ई का मान रखने पर क्या लिखेंगे? ए ई का मान रखने पर तो क्या होगा? रखेंगे ए ई का मान समीकरण 1 में ना, तो ए ई का कितना मान आया? √3 डी ए। क्या है? ये √3 तो है ही ना, √3 गुना √3 डी ए। यहाँ लिख दीजिए √3 डी ए बराबर कितना? ये सी ए। यहाँ क्या है? सी ए लिख दिया।
अब चलिए √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, 3 तो 3DA क्या लिखेंगे 3 DA 3DA इक्वल टू कितना हो गया CA, क्या हुआ CA। अच्छा अब ध्यान ये देना है DA यहाँ से यहाँ हुआ और CA यहाँ से हुआ, तो हम CA को क्या लिख सकते हैं बोलिए CD प्लस DA, CD अरे CA को CD प्लस DA लिख सकते हैं, CD प्लस DA किसको CA को, यहाँ से यहाँ को, तो क्या लिखेंगे या 3DA इक्वल टू CD, क्या लिखेंगे CD प्लस DA, CD प्लस, अब देखिए इधर DA को इधर लाएंगे क्या प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा या 3DA में से DA गया कितना बचा 2DA, कितना हुआ डायरेक्ट लिख रहे हैं 2DA इक्वल टू कितना हुआ ये क्या है CD, 2DA इक्वल टू क्या हुआ CD। अब ध्यान दीजिए CD कहाँ यहाँ है, CD है ना, और DA यहाँ है, DA भी सामने में है, तो CD में जाने में कितना सेकंड लगता है, अभी दिया ना यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड, प्रश्न दिया हुआ है कितना लगता है 6 सेकंड, प्रश्न में ये देखिए कार को 6 सेकंड लगता है ना, तब ना वो 60 डिग्री का अवनमन कोण होता है, तो यहाँ 30 से 60 में 6 सेकंड, यानी C से D तक जाने में कितना 6 सेकंड है ना, तो यहाँ हम CD की जगह कितना लिखेंगे 6 सेकंड, क्या लिखेंगे 6 सेकंड, तो क्या हो जाएगा या बोलिए 2DA इक्वल टू 6 सेकेंड, CD दूरी है कितना सेकेंड लगा 6 सेकेंड है ना, इसलिए DA बराबर कितना होगा DA बराबर 6 सेकेंड बटे 2 होगा, कितना हुआ 3 सेकेंड, कितना सेकेंड 3 सेकेंड, यही हुआ आंसर, ये क्या हुआ आंसर हो गया बस। हैं